Hello guys, welcome you all. My name is Lamia Naseem. You are watching Well Academy. So finally, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो क्लोज सिस्टम का टॉपिक था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है. आज के इस वीडियो के बाद फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. मैं कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने डिस्कस करूंगी जो स्मॉल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें भी ये टॉपिक यूज होते हुए आपको नजर आने वाले हैं. इसके बाद हम लोग ओपन सिस्टम की तरफ शिफ्ट होंगे, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. मैं कुछ केसेस आपके सामने प्रेजेंट करूंगी जिसे आपको याद रखना है, जिसमें से हमारा केस 1 जो है वो ये है. अगर कुछ इस तरीके से आपके पास कोई एक कंपार्टमेंट है, ओके. अब इस कंपार्टमेंट का वॉल्यूम तो हो गया फिक्स, वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं. सपोज कर लिए ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है और यहां पर आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फैन लगा दिया इस तरीके से, ओके. आपने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फैन लगा दिया. अब अगर आप इसे गौर से देखो तो ये वॉल्यूम जो इसका है वो कांस्टेंट है, तो यहां पर जो पीडीवी है, पीडीवी है वो 0 होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पर वर्क डन आपका 0 हो जाना चाहिए, ओके. पी डॉट डीवी आपका 0 हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका वर्क डन जो है वो 0 हो जाना चाहिए. बट यहाँ पर 0 नहीं होता है बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फैन की वजह से ये जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ इसको दे रहे हो, इसकी वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्क डन आपका इस सिस्टम पर होगा. तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है बट स्टिल हमारा वर्क डन जो है वो 0 नहीं है. तो ये एक स्पेशल केस आपको याद रखना है, ओके. अब ये फैन है, ये फैन किसी एक, अगर आपको कंप्लीट अरेंजमेंट में बनवा दूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ओके. यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन क्या है, वो वर्क डन है आपका नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है. अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सिस्टम को दे रहे हो, ना कि इस सिस्टम से ले रहे हो. स्टिल वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो प्रीवियस आपको याद होगा हम लोगों ने प्रीवियस आपको याद होगा हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें एक कंपार्टमेंट था, वहां पर हमने क्या करा था, DW 0 लिया था. क्यों 0 लिया था? बिकॉज हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था, 3 मीटर क्यूब था, जबकि यहाँ कांस्टेंट होने के बाद भी वर्क डन 0 नहीं है. दिस इज अ स्पेशल केस जो आपको याद रखना है. केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, उसे देखिएगा. केस 2 हमारा क्या है, सपोज करिए जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन करा है उसी से रिलेटेड है. एक इंसुलेटेड कंपार्टमेंट है हमारे पास, ओके. और इसको मैंने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. इधर कोई सी गैस है और इधर इवैक्यूएटेड है, ओके. इधर कुछ भी नहीं है, इवैक्यूएटेड है, एकदम खाली. अब मैंने क्या करा, इस पार्टीशन को रिमूव करा. जब आप इस पार्टीशन को रिमूव करोगे तो गैस के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम है, वो वहीं पर तो बैठा नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, फ्लो करेगा. तो जब फ्लो करेगा तो आपको जो सेकंड कंपार्टमेंट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. इसे देखिएगा, ओके. अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम अभी ये था, उसके बाद आपने ये जो पार्टीशन था ये पार्टीशन हटा दिया, तो ये क्या करेगी, गैस मूव कर जाएगी, इधर से इधर गैस मूव कर जाएगी. कुछ इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर होगा, आपको कुछ फाइनल प्रेशर टेम्परेचर मिलेगा, बट स्टिल वर्क डन आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा. यहाँ पर वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये इधर इवैक्यूएटेड है, तो गैस जब एक्सपेंड करेगी, ओके, तो इधर इवैक्यूएशन है, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा जिसके ऊपर गैस के ऊपर वर्क कर पाए. तो स्टिल यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट नहीं है. वॉल्यूम चेंज होने के बाद भी आपको वर्क डन 0 मिल रहा है क्योंकि गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो अगेंस्ट इवैक्यूएशन हो रहा है, ओके. जब कोई भी गैस अगेंस्ट इवैक्यूएशन के अगेंस्ट फ्लो करती है तो उसको कोई भी सराउंडिंग से रेजिस्टेंस नहीं मिलता है उसके फ्लो को रोकने के लिए. तो वहां पर उस पर्टिकुलर केस में वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो अब अगर आप यहां पर देखो और मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करूं यहां पर, जो कि क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ओके. तो अब ये इंसुलेटेड है तो ये तो आपका हो गया 0. उसके बाद गैस का एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट इवैक्यूएशन, तो इवैक्यूएशन के अगेंस्ट अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन भी 0 हो गया. तो यहां पर आपको क्या मिल गया, MC dt इज इक्वल टू 0 मिल गया, यानी टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अब यहाँ पर जरा आप ये भी आप ध्यान रखिएगा. अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, T1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, T2 मिलने वाला है, बिकॉज टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया. अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू
P2 V2। अब देखिए मैंने ये आपको क्यों बताया, जब भी कभी इस तरीके का आपको कोई भी केस मिले जहां पर आपका पार्टीशन ब्रेक हो रहा है और इवैक्यूएशन, यहां पर इवैक्यूएटेड है पूरा चैम्बर और गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, अगर आपको उस पर्टिकुलर केस में कभी भी फाइनल प्रेशर टेम्परेचर निकालना पड़ता है या फाइनल प्रेशर वॉल्यूम निकालना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके की इक्वेशन का यूज कर सकते हो। अब आपको पता है H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, U क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो H भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहां पर क्या होगा, H1 भी हमारा H2 के बराबर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो एक्सपेंशन है, ओके, अगेंस्ट इवैक्यूएशन जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसेंथैलेपिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर इंथैल्पी आपकी कांस्टेंट हो रही है। जहां पर इंथैल्पी कांस्टेंट हो जाती है वो प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, आइसेंथैलेपिक प्रोसेस हो जाएगा। तो ये वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगी, इन दो केसेस को आप याद रखिएगा। यहां पर स्टिल वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो नहीं आ रहा है, यहां पर स्टिल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन जीरो आ रहा है। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट है, तो यहां से मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। क्लोज सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लोज सिस्टम से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाने के लिए एलिजिबल हो, आप जाओ लगाओ। अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओपन सिस्टम के कॉन्सेप्ट के साथ।